नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति थकान का अनुभव करता है। हम यह महसूस करते हैं जब हम थके हुए होते हैं तो किसी काम में मन नहीं लगता और ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में एनर्जी बिल्कुल ही ना हो। नींद और तंद्रा की स्थिति थकान के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन थकान नहीं, क्योंकि थकान और तंद्रा या नींद में अंतर होता है। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हमें थकान आ सकती है। तो पहला फैक्टर होता है वो डाइट एंड लाइफस्टाइल, हमारा आहार और विहार। दूसरा फैक्टर है शारीरिक स्वास्थ्य, यानी हमारा फिजिकल हेल्थ, वो कैसा है। तीसरा फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ। तो पहले हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, यानी डाइटरी हैबिट, डाइट और लाइफस्टाइल की। तो डाइट कैसा होना चाहिए? डाइट हेल्दी डाइट होना चाहिए। अगर हेल्दी डाइट नहीं है तो हम बीमार पड़ेंगे। WHO के अनुसार हेल्दी डाइट उसे कहते हैं जो हमें माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से बचाए, और जो गैर संचारी रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, मोटापा, थायराइड की समस्या, डायबिटीज, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके होने से शरीर की सुरक्षा करे। और ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स ये पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों और हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके, वह हेल्दी डाइट है। दूसरी बात डाइट में आती है हमारा डाइटरी हैबिट। अगर पुअर डाइटरी हैबिट है, यानी हमारे खाने पीने का जो तरीका है वह गलत है, तो भी हम बीमार पड़ेंगे और यह स्थिति उत्पन्न होगी। तो पुअर डाइटरी हैबिट में जो पहली बात आती है वह है समयानुसार भोजन। अगर हम टाइमली भोजन नहीं करते हैं तो भी हम बीमार पड़ेंगे। दूसरी बात आती है मात्रावत भोजन, यानी हम जो भोजन करते हैं वह हमारे शरीर के लिए, हमारी एक्टिविटी के अनुसार प्रतिदिन कितनी मात्रा की जरूरत है उसके अनुसार ही भोजन करना चाहिए। ज्यादा भोजन या बिल्कुल कम भोजन हमें बीमार बना सकता है। तीसरी बात आती है जितेंद्रिय होकर भोजन करना, यानी भोजन अच्छा है तब भी हमें उतना ही खाना है, और भोजन अच्छा नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, तब भी जरूरत के हिसाब से ही खाना है। हमें अति भोजन से बचना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात आती है लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल यानी अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो थकान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरी बात आती है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यदि हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ही ना हो तब भी हमारे शरीर की स्टेमिना घटती है, कार्य करने की क्षमता घटती है, और हम जरा सा भी वर्क करने पर थकान की स्थिति महसूस करने लगते हैं। तीसरी बात इसमें आती है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर हम समय से सोएंगे नहीं, समय से जगेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से यह स्थिति भी हमारे लिए थकान की स्थिति को उत्पन्न कर देती है। एक और बात इसमें आती है डाइट में एडिक्शन। अगर हमें किसी तरह का एडिक्शन है, जैसे अल्कोहल, धूम्रपान या इलीगल ड्रग्स अगर हम यूज करते हैं, तो वह भी हमें बीमार बनाती है और हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती। तो इस तरह यह डाइट एंड लाइफ स्टाइल हमें इस तरह की बीमारियों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर वे में सही तरीके से करेंगे तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे। तो आइए हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर, यानी शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ की। यदि हम कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जैसे कार्डियक प्रॉब्लम, क्रोनिक किडनी डिजीज, COPD, डायबिटीज, लीवर की समस्या या एनीमिया की समस्या, अर्थराइटिस और क्रोनिक फटीग सिंड्रोम या थायराइड की समस्या, तो इन समस्याओं में भी थकान के लक्षण मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें थकान के लक्षण मिल रहे हैं और लंबे समय तक बने रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें चिकित्सक से सलाह लेने की जरूरत होती है, अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत होती है। अब तीसरे फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य। यदि हम लंबे समय से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से ग्रसित रह रहे हैं तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हमारा मनोबल, हमारे शरीर की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। तो इस स्थिति में भी हमारा मनोबल गिरा होता है, कार्य करने में मन नहीं लगता हो, अब एनर्जी की कमी महसूस करते हैं।
तो इस तरह मानसिक स्वास्थ्य भी थकान की स्थिति को उत्पन्न करने में सहायक है। अब हम बात करते हैं कि किन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक डाइटरी हैबिट और लाइफ स्टाइल की बात है तो ये सबसे प्रमुख और सबसे जिसको कह लीजिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें सेकंड और थर्ड स्टेज तक पहुँचने ही नहीं देता। अगर हमारी डाइट, हमारा लाइफ स्टाइल ये बिल्कुल अच्छा रहे और मानक के अनुरूप चलता रहे तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे और ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जहाँ तक फिजिकल और मेंटल हेल्थ की बात है तो अगर डाइट और लाइफ स्टाइल ठीक है तो यह स्थितियाँ आने ही नहीं पाती। लेकिन अगर हम सेकंड और थर्ड स्टेज में चल रहे हैं, यानी फिजिकल हेल्थ भी हमारा गड़बड़ है, कोई हमें बीमारी ऐसी है या हम इसे रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो चिकित्सक से सलाह लेने की आवश्यकता होती है। मेंटल हेल्थ भी ऐसी ही स्थिति है, अगर हम उससे नहीं उबर पा रहे हैं, अपने कंडीशन को सुधार नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिकित्सक से सलाह लेकर उसका यथोचित इलाज कराने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।